गेन एंथैल्पी फॉर दिस। कौन कौन है पहले लिखना पड़ेगा, समझ नहीं आएगा जी। कार्बन है, कार्बन और लिखा है कैल्शियम, तो कैल्शियम तो कहीं यहाँ आएगा है ना, एस ब्लॉक हो गया, ये पी ब्लॉक के बीच में कोई बात नहीं, छोड़ दो। फिर आता है थर्ड पीरियड एलिमेंट है और तीन जो है सेकंड पीरियड एलिमेंट है, सेकंड पीरियड एलिमेंट है, ठीक है जी। हम क्लियर है और कोई सा संदेह तो नहीं ना भाई, हाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए कंपेरिजन करते हैं। पहले इनमें बताओ भैया, इनमें कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इनमें अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, आपको पता है कि ये ऑर्डर देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ये ऑर्डर देखने को मिलता है। तो कहीं ऑप्शन ये चीज दिख रही है, कहीं ऑप्शन ये अच्छा यहाँ भी है और नहीं, एक मिनट यहीं पे है, कहानी क्लियर है। इतना आसान था क्या, इतना आसान था, मुझे लगा था बुद्धि लगवाएंगे हमसे कि भैया ये वाला तो मैनेजमेंट देख ले सर, लो भैया कोई बात नहीं, अच्छा ही है ना, देख लीजिए एक बार कृपया एक बार देख लीजिए, तो ऑप्शन आपको आराम से मिल जाने वाला है, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्या, टिक मारते हैं। एमंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, स्मॉलर कंपैरिजन चलो कि हम ले लेते हैं दो एलिमेंट एक ही एलिमेंट, हम कैटायंस को वेरी करेंगे, स्मॉलर इज द आयनिक करंट है एमंग। अच्छा आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज स्मॉलर द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो एक ले लो, एक ले लो, समझाने के लिए ले लो, वैसे तो समझ में आ गया होगा आपको। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब ए और बी के जो चार्जेस बनने वाले हैं उसके बाद, मान लो एक पर 1 प्लस है, एक पर 2 प्लस है, एक पर प्लस और एक पर 2 प्लस है, ऐसा दो स्पीसीज हमारे पास है, लेकिन इनके और इनके दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बताइए साइज में बड़ा कौन, साइज में छोटा कौन, साइज में बड़ा कौन, साइज में छोटा कौन, बताओ ना बुद्धू बालक, बताओ दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, ए प्लस एंड इसमें दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो इसमें ये बताना है आपको कि भैया जी साइज में बड़ा कौन, साइज में छोटा कौन, अगर जाओगे उसके हिसाब से क्या ये उल्टा लग रहा है आपको, सर को समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा बताओ सर, मेरा दिमाग घूम जाता है सर, हमें कुछ समझ नहीं आता। अबे नालायक अभी बताया था एल्युमिनियम प्लस बताया था, एल्युमिनियम प्लस, इसके बाद मैग्नीशियम के बारे में बताया भैया, मैग्नीशियम 2 प्लस और Na प्लस। अरे अभी तो चर्चा कर रहा था सब में 10 इलेक्ट्रॉन है जी, तो सब में 10 इलेक्ट्रॉन मतलब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ना। अब लिखा है स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, स्मॉलर इज द रेडियस, कैसा ये तो गलत स्टेटमेंट है ना जी, सुनना स्मॉलर यहां पे क्या लिखा है, पॉजिटिव चार्ज क्या है यहां पर, कम यहां पर, इसकी साइज तो सबसे ज्यादा आती है, इसकी साइज तो सबसे ज्यादा आती है, अगर साइज के हिसाब से देखें तो समझ में आ गई। तो जिस एलिमेंट में आप देख रहे हो कि कम चार्जेस आपके लगे हैं उनका साइज तो बड़ा होता है, छोटा नहीं, और इन्होंने गलत ही पूछा था, इसका मतलब ये हो सही है, बाकी मैच करेगा, समझ में आएगा जी, है ना। आइए देखते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एनी प्लस इफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज दिस। देखो क्या कह रहे हैं कि सोडियम हमारे पास उसका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात हो रही है, तो आयनाइजेशन हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के अंदर से निकाल के बाहर करते हैं, आयन बनाते हैं, तो ये Na हो जाएगा Na प्लस और इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकालेगा। इस प्रोसेस को कराने के लिए आपको बाहर से एनर्जी क्या होती है भैया, देनी पड़ती है। आपने बाहर से कितनी एनर्जी दी, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने एनर्जी लगाई सोडियम के ऊपर, तब उसने इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर आपको दिया, तो ये तो समझ में आ गया भैया आयनाइजेशन की बात। लेकिन पूछ रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ समझना, Na प्लस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो Na प्लस को क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉन देना है, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या बनाएगा, न्यूट्रल सोडियम बनाएगा, ये तो जस्ट ऊपर वाले का उल्टा लग रहा है, यहाँ पर आयनाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो भैया जी जितना सुना था, जितना एनर्जी लगाने से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये एनर्जी निकल के बाहर भी आएगी, तो लिखा जाएगा -1.5.1 इलेक्ट्रॉन, माइनस तो लिखा तो एनर्जी निकल रही है, यहाँ एनर्जी लग रही है तो पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है, तो माइनस। कहानी बड़ा आसान है भैया, समझे जी, समझ में आया होगा, आसान था, कठिन तो था नहीं। हाँ भैया ये आप खुद करेंगे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक आपको पता है कि जिस पर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज। আচ্ছা এখানটায় কী আছে না, এখানে বলছে ইলেকট্রন গেন এনথালপি, এটা হচ্ছে নর্মালি ক্লোরিনের সঙ্গে ক্লোরিন নিচের দিকে গেলে হচ্ছে বাড়ে, নিচের দিকে গেলে বাড়ে, ওল্ড স্টাইল সেটি বই হচ্ছে নিচের দিকে গেলে বাড়ে, তাহলে কী আছে ইলেকট্রন গেন এনথালপি এটা হচ্ছে নর্মালি, তাহলে হচ্ছে বাড়ে, নর্মালি বাড়ে, এটা কোনো এক্সেপশান নেই। তাহলে কী আছে ইলেকট্রন গেন এনথালপি গিয়েছে নিচে নর্মালি বাড়ে, এর কোনো এক্সেপশান নেই। এবার কী আছে না, এটা এমনিতে সব থেকে বেশি, মানে এটা তো এমনিতেই বেশি, ওই জন্য কী আছে ক্লোরিন তো সব থেকে বেশি, তারপর ফ্লোরিন, তারপর এটা এমনিতেই বেশি হচ্ছে, ওই জন্য কী আছে তারপর সালফার, তারপর হচ্ছে অক্সিজেন, তাহলে সব থেকে প্রথমে কী আছে না ক্লোরিন ফোন হচ্ছে এইটা, এটার কোনো এক্সেপশানই নেই, এটা হচ্ছে সব থেকে বেস্ট, এটার কোনো এক্সেপশানই নেই। कैल्शियम खोपड़ी पर मैग्नीशियम, ठीक है जी। यहाँ पर देखिए फास्फोरस और क्लोरीन, एटॉमिक साइज का मतलब क्या है, इधर जाएंगे तो क्या होता है, घट जाता है, तो यहाँ भैया घट गया, इनमें तो ये चक्कर घट गया, इनमें क्या चक्कर नीचे जाने पर बढ़ गया, बोलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो आप तो लगा लीजिए, इनमें तो बताना पड़ेगा। अच्छा बताओ कैल्शियम और फास्फोरस में क्या रिलेशन है, कैल्शियम और फास्फोरस क्लोरीन सेम पीरियड एलिमेंट है, तो इधर से इधर जाने पर घटता है, इसका मतलब इनका ज्यादा है, तो मैंने कैल्शियम के साथ बताया इनका ज्यादा है। अरे भैया आप कर लेना जी, कैल्शियम मैग्नीशियम ऐसे सवाल में मजा ही आ जाता है जी। आप पूछे हैं हाईएस्ट कैटायन टू एनायन, तो पूछ रहे हैं कैटायन एंड एनायन। अब बताइए साइज का रेशियो जो है ज्यादा कब आएगा, जब एनायन की साइज बहुत कम हो और कैटायन की साइज भैया ज्यादा, उस कंडीशन में इस रेशियो का जो वैल्यू है वो हाईएस्ट आएगा, बस सिंपल। यहाँ देखिए सीजियम, लिथियम और सोडियम लिखा है, आपको पता है लिथियम साइज में छोटा है, लिथियम सोडियम, इसके बाद आता है सीजियम तो साइज में बड़ा ही होता है, ठीक है। अच्छा फ्लोरीन और आयोडीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन तो बहुत बड़ा चीज है। आप बताइए जी कहाँ पर हाईएस्ट आने का चांस है, तो आप कह लीजिए कैटायन सबसे बड़ा सीजियम, एनायन छोटा, फ्लोरीन, सीजियम फ्लोरीन, आसान था। अगला हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कहां पे आएगी, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से भैया जी, जहां पे क्या होगा हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड, वहां पर हाईएस्ट आता है, तो चेक कर लेते हैं क्या यहां पर ऐसा कोई है, तो भैया P1 P2 P3, तो 3 के साथ ये समझना है, लेकिन ये कहां है, जहां पे भी है 4P, लेकिन भैया ये 4th पीरियड में है और ये वाला भैया 3rd पीरियड में है, और आपको पता है ऊपर से नीचे जाते हैं क्या होता है आयनाइजेशन कम, तो यहां पर कम आएगा, यहां पर इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा आएगा, यहां पर ये ज्यादा नहीं सुनना है। अरे बुद्धू बालकों P1 P2 को तो छोड़ दो, क्योंकि ये दोनों हाफ फील्ड है, तो यहीं पर ज्यादा आने के चांस बनने वाले हैं, क्लियर होगा, यस सर। ये तो 4th पीरियड एलिमेंट, ये 3rd पीरियड एलिमेंट, और जो 3rd पीरियड एलिमेंट है हाफ फील्ड है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ज्यादा स्टेबल है, तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी यही देखने को आपको मिल पाएगी। अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत है, बताने की कोई जरूरत नहीं है, आदि करा था पीछे, ठीक है। क्या लिखा भैया, विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एन एटम हैज द लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहां पे देखने को मिलेगी, बताइए। P3 ये तो हाफ फील्ड है, अच्छा जी ये बड़ा चीज है यार, ये 2s2 P1 नहीं, ये होगा 6, बिना पढ़े तो आगे जा नहीं सकते ना। अब इसका मतलब आपको यहाँ समझ में आ जाएगा, सेकंड पीरियड ये था, थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो थर्ड पीरियड एलिमेंट में आपने लिखा 3s1 इलेक्ट्रॉन निकाल करके वो तुरंत अपने आप को एक बहुत ही बढ़िया वाला
इनर्ट गैस कन्फिगरेशन दिखा देगा। अगर मैं यहाँ से 3s से इलेक्ट्रॉन हटा दूं तो ये क्या बन रहा है, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जो कि स्टेबल है, जिसका इलेक्ट्रॉन जल्दी से देना चाह रहा है भैया। एस ब्लॉक के लोग वैसे ही कम आयनिक एनथैल्पी वाले लोग होते हैं, लोवेस्ट ही मिलने वाला है, ये 6 रहा होगा ऑब्वियसली ना। अगला देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आयनिक स्पीशीज हैव द ग्रेटेस्ट प्रोटॉन एफिनिटी, ग्रेटेस्ट प्रोटॉन एफिनिटी। वैसे ये चीज जो है आईयूपी उसमें पढ़ाई जाती है, जीओसी वाले पोर्शन में बहुत मैच पढ़ाई गई है। ये क्या भैया, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कितना आसान पूछता है भाई, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक रेडियस, आपने पढ़ा होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव जब बढ़ता है तो जो आयनिक रेडियस होती है वो घटती है, क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर सेल पर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, तो रेडियस घट जाती है ना। प्रोपोर्शनल नहीं है, आपके पेपर में भी आ सकता है ये देखो क्या फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब बेरिलियम एंड बोरोन, आपको पता है कि बेरिलियम में क्या होता है, ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू बोरोन के, यही होता है ना। तो बस आप देख लीजिए पहला नंबर जो ये जो शुरू में लिखा है वो ज्यादा होना चाहिए, फिर कम, ज्यादा और कम, ये रहा ज्यादा